नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। तमाम खबरें आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खबर। सरकार में कद्दावर मंत्री सतपाल महाराज से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। विभागीय एचओडी की नियुक्ति के मामले में मंत्री के निजी सचिव ने ही मंत्री के फर्जी हस्ताक्षर कर डाले। शासन ने अब पूरे मामले को लेकर अपर सचिव ललित मोहन रयाल की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित करने के आदेश दिए हैं। दरअसल मई 2020 में चीफ इंजीनियर अयाज अहमद पीडब्ल्यूडी के एचओडी नियुक्त किए गए। इससे पहले विभागीय मंत्री सतपाल महाराज ने अयाज अहमद की एचओडी जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति की फाइल को रोका हुआ था। मंत्री का आरोप है कि अयाज अहमद पर कई आरोप थे, जिसके चलते उसकी फाइल रोकी गई थी। लेकिन इस बीच अयाज अहमद का प्रमोशन हो गया। उनकी प्रमोशन फाइल पर मंत्री के डिजिटल साइन भी थे। आरोप यह है कि साइन मंत्री जी के निजी सचिव आईपी सिंह ने बिना मंत्री की जानकारी के कर दिए थे। मंत्री की नाराजगी के बाद आईपी सिंह को हटाकर अपर सचिव प्रताप शाह की अध्यक्षता में जांच की गई, जिसमें आईपी सिंह को क्लीन चिट दी गई। इस पर मंत्री सतपाल महाराज ने सख्त नाराजगी व्यक्त करने के बाद नए सिरे से जांच के आदेश शुरू किए। सुनील और प्रभात ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुनील, पूरा मामला एक तो विस्तार से बताइए, और जांच के लिए जिस कमेटी का गठन किया गया है, कब तक इसे रिपोर्ट सौंपनी है? देखिए सीनम, इसमें 2 मामले हैं। जो मंत्री के डिजिटल साइन की बात हो रही है, मंत्री का कहना है कि बिना उनकी अनुमति के, बिना उनके संज्ञान में लाए हुए उनके जो निजी सचिव थे आईपी सिंह, उन्होंने ये डिजिटल साइन कर दिए थे, जबकि आईपी सिंह ये जानते थे कि ये फाइल विवादास्पद है, मंत्री इस पर साइन नहीं करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी ओर जब मंत्री की नाराजगी के बाद पहली जांच बैठी अपर सचिव प्रताप शाह की अध्यक्षता में, उस कमेटी ने जो आईपी सिंह है उनको क्लीन चिट दे दी थी। बताया जा रहा है कि जो ई फाइलिंग सिस्टम यहाँ पर शुरू हुआ है, ई फाइलिंग सिस्टम में एक निश्चित समय के बाद यदि फाइल पेंडिंग होती है तो फाइल आगे मूव कर जाती है, और स्वयं ही जो मंत्री के डिजिटल साइन है वो उस फाइल पर चढ़ गए। एक पक्ष का ये कहना है, इसीलिए पूर्व में आईपी सिंह को क्लीन चिट दे दी गई। लेकिन दूसरी ओर मंत्री का कहना है कि ये पूरी जांच फर्जी थी, क्योंकि वो जो उनकी फाइल थी, जो लेटर उनके पास आया था सचिवालय से, उस पर उन्होंने साइन नहीं किए थे। जो आईपी सिंह निजी सचिव, उन्होंने अपने डिजिटल साइन चुपचाप इस फाइल पर कर दिए। लिहाजा जो एचओडी है वर्तमान में अयाज अहमद, जो जिनको मंत्री का कहना है कि वो विवादास्पद रहे हैं, उनका प्रमोशन हो गया। अब मंत्री अपनी जगह अड़े हुए हैं। मंत्री गुस्से में हैं कि उनके फर्जी तौर पर साइन कर दिए गए। लिहाजा दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए मुख्यमंत्री ने इसके जांच के निर्देश दिए। अपर सचिव ललित मोहन दयाल की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई है। ये कमेटी अब जांच करेगी, उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर गलती किस लेवल पर। क्या कोई डेडलाइन है, कब तक रिपोर्ट सौंपी जाएगी इस कमेटी की ओर से इसकी जांच करके? देखिए, अभी डेडलाइन कोई निर्धारित नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि अगले 15 दिनों के भीतर ये मामला स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन जो डिस्प्यूट है वो ई फाइलिंग को लेकर भी बना हुआ है कि ई फाइलिंग की भी जो व्यवस्था है, लेकिन कई मंत्री हैं, कई अधिकारी ऐसे हैं जो अभी ई फाइलिंग में पूरी तरह से पारंगत नहीं है, सिस्टम को जानते नहीं है। हो सकता है ये फॉल्ट भी हो सकता है, लेकिन अब जब जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी उसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सुनील प्रभात। उत्तराखंड में शनिवार को हुई तबाही के बाद मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए पूर्वानुमान जारी किया है कि राज्य में अगले 3 दिन तक, यानी कि आज, कल और परसों मौसम साफ रहेगा। ये पूर्वानुमान जारी किया गया है। हालांकि कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना जरूर जताई गई है। देहरादून में भी हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं 24 तारीख को तेज बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। जो तबाही मची उत्तराखंड में वो आपने देखी, लेकिन अभी भी अगले 3 दिन के लिए पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। और 24 तारीख को तेज बारिश की संभावना जताई गई है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, मौसम किस तरह से मिजाज बदल रहा है, और कुदरत का कहर भी जो पहाड़ों पर बरस रहा है। उत्तराखंड की अगर हम बात करें, अगले 3 दिन के लिए भी मौसम ने पूर्वानुमान जारी कर दिया है। मौसम विभाग की ओर से दरअसल पूर्वानुमान जारी किया गया है, और मौसम कैसा रहेगा
लोगों से बार बार ये अपील की जा रही है कि अगर ज्यादा जरूरी ना हो तो अपने घरों से बाहर ना निकलें अगर तेज बारिश हो रही है, क्योंकि इन दिनों पहाड़ों पर भूस्खलन का दौर जारी है, नदी नालों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। मौसम विभाग से निदेशक जुड़ गए हैं विक्रम सिंह जी हमारे साथ। विक्रम जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। आपसे हम समझना चाहेंगे अगले 3 दिन तक मौसम कैसा रहेगा उत्तराखंड में, जानकारी दीजिएगा, क्योंकि भारी तबाही पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली है उत्तराखंड में। हाँ, 19 तारीख को अच्छी बारिश हुई थी, उससे थोड़ी दिक्कतें हुई है 1-2 डिस्ट्रिक्ट में। बाकी तो कोई ऐसा और जगह दिक्कत नहीं है। और अब जो एक्टिविटी है वो कम हो गई है काफी जी। और अगर 3 से 4 दिन की मैं बात करूं, कल की 26 तारीख तक करीब करीब जो है तो हल्की मध्यम बारिश तो मिलेंगी कुछ जगहों से लेके, या थोड़ा पहाड़ों में 1-8 डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है, अनेक जगहों तक जाए, लेकिन कोई वार्निंग वाली बात अब है नहीं बिल्कुल भी। और वेदर एक्टिविटी काफी कम रहने वाली है, हल्की मध्यम बारिश ही आपको देखने को मिलेगी। कह सकते हैं विक्रम जी कि थोड़ी सी राहत अब मिलेगी, क्योंकि आपने भी पूरी राहत है अभी। और जो आपने जिक्र किया कि हल्की बारिश कुछ जगहों पर हो सकती है, अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज थोड़ा सा बता पाए कि किन किन डिस्ट्रिक्ट को लेकर थोड़ा सा ये अलर्ट रहना होगा। नहीं, देखिए बारिश होगी, अलर्ट जहाँ तक बात है, देखिए पहाड़ों में आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है बरसात का सीजन है। आप देखते हैं कि जो बारिश पहले हो चुकी है और छोटे मोटे जो है कहीं ना कहीं थोड़े लैंडस्लाइड है, इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी भी तैयारी है, कहीं भी ऐसा होता तो एकदम वो अपना मैन और मशीनरी लगा के कोई जो पर्यटक हैं या जो पिलग्रिम्स है उनको दिक्कत नहीं आती है। तो अभी 3 से 4 दिन मेरा यही कहना है कि अभी अब बारिश की एक्टिविटी कम है, जो अंदर के बारिश की एक्टिविटी कम रहेगी तो ऐसे में जो जैसे हमने देखा कई जगहों पर भारी नुकसान हुआ, पुल बह गए, सड़कें बह गई, लोगों के घर तबाह हो गए। टपकेश्वर मंदिर है वहां पर भी हमने देखा नदियों का नालों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। तो कह सकते हैं थोड़ी सी राहत अगले कुछ दिनों में मिल सकती है, क्योंकि रेस्क्यू अभी भी चल रहा है, तो रेस्क्यू में भी अब दिक्कत नहीं आएगी। नहीं आएगी और बिल्कुल राहत है। जो पानी आपने देखा वो ठीक है कि परसों अच्छी बारिश हुई थी और आज अगर आप उसी चीज को देखेंगे तो एकदम पानी खत्म हो गया है नदी नालों में, तो एकदम डाउन हो जाता है। वो तो ये था कि उस समय अच्छी बारिश है तो एकदम बढ़ता है, क्योंकि पर्कुलेशन ज्यादा नहीं होता है, तो अच्छा है। मतलब रेस्क्यू ऑपरेशन करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है और आवागमन भी करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पहाड़ों में छोटी मोटी एक्टिविटी रहेगी बारिश की, बाकी विशेष बहुत कुछ भी नहीं। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया न्यूज 18 के साथ जुड़ने के लिए विक्रम जी। तो निदेशक जुड़े थे मौसम विभाग से हमारे साथ। चमोली की बद्रीनाथ हाईवे पर कंचनजंगा के पास भारी मलबा आ जाने से रोड बंद हो गया है। वहीं नेशनल हाईवे और पीडब्ल्यूडी ने मलबा हटाने का काम भी शुरू कर दिया है। मार्ग बंद होने से दोनों तरफ यात्री फंस गए हैं और ये तस्वीरें आप देखिए, कंचनजंगा के पास हाईवे बंद हो गया है। चमोली की तस्वीरें, तो मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। बड़े बड़े बोल्डर सड़क पर आ गिरे हैं और नीचे आप देख सकते हैं कि भूस्खलन किस तरह से हुआ है। आवाजाही सीधे तौर पर प्रभावित हुई। नितिन सेमवाल फोनलाइन पर मौजूद है चमोली से ज्यादा जानकारी के लिए। नितिन, पहाड़ों पर इस तरह की दिक्कतें आम है, लेकिन दिक्कत तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब आवाजाही भी प्रभावित होती है और जो पर्यटक गए हुए हैं वो भी वहां पर फंस जाते हैं। यही देखने को मिल रहा है। क्या कुछ कह रही है प्रशासन की टीम, कब तक रास्ता खुलेगा? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 दिन तक जो चमोली जनपद में बारिश होती रही, उसके बाद हालांकि आज धूप खिल चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो लैंडस्लाइड है वो लगातार होता जा रहा है। चाहे कंचनजंगा की बात कर लें या नेशनल हाईवे पर हम कहीं की भी बात कर लें तो कहीं भी पत्थर गिर सकते हैं। कंचनजंगा पर जो मार्ग है वो बताया जा रहा है कि अभी फिलहाल सुचारू कर दिया गया है कुछ देर पहले, लेकिन लगातार पत्थर जो गिरने का जो सिलसिला है वो अभी भी जारी है और वहां पे प्रशासन ने अतिरिक्त जेसीबी मशीनें तैनात कर दी हैं ताकि मार्ग बाधित होने पर रास्ते को खोल दिया जाए, क्योंकि बद्रीनाथ धाम की यात्रा चरम पर है इन दिनों, तो यात्रियों की सुविधा के लिए वहां पे मशीनों को भी तैनात कर दिया गया है। जी ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि जल्द ये रास्ता खुलेगा। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए नितिन सेमवाल। बढ़ते हैं आगे। टिहरी में नेशनल हाईवे 94 फिर से बंद हो गया है। नरेंद्र नगर के पास मलबा और बोल्डर आने से रोड बंद हो गई है। खाड़ी, गजा और चंबा मसूरी से रोड को डाइवर्ट किया गया है। मशीनों से मलबा हटाने की कोशिश लगातार जारी है।
ट्रैफिक को डाइवर्ट यहाँ पर किया गया है। नेशनल हाईवे 94 बंद हो गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं और मलबा और बोल्डर आने से रोड बंद हुआ है। नरेंद्र नगर के पास ये रास्ता बंद हुआ है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं टिहरी की। तो मलबा और बोल्डर आने से रास्ता बंद हो गया है और ये तस्वीर हर दूसरी जगह से सामने आ रही है। उत्तराखंड की अगर हम बात करें, कई ऐसे रास्ते हैं जो बंद हो गए हैं। तो वही राहत की खबर यह है कि उत्तरकाशी में 41 घंटे के बाद यमुनोत्री हाईवे को पूरी तरह से खोल दिया गया है। वहीं मार्ग में फंसी गाड़ियों और यात्रियों को निकाला गया है। यमुनोत्री हाईवे धरासू बैंड के पास मलबा आने से बंद हो गया था। टिहरी के धनौल्टी के गवाड़ गांव में शनिवार को बादल फटा था, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग अभी भी लापता हैं। एसडीआरएफ और पुलिस टीम ने आज फिर से रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया है। वहीं आपदा प्रभावित क्षेत्र में बिजली पानी की व्यवस्था की जा रही है। वैकल्पिक रास्तों का भी निर्माण किया जाएगा। वहीं उत्तरकाशी के डीएम ने मोरी क्षेत्र के आराकोट, मोल्डी, टिकोची, बरनाली, जागटा, चीवा के गांव का निरीक्षण किया और इन जगहों पर भारी बारिश के बाद काफी ज्यादा नुकसान देखा गया है। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो समस्याएं ग्रामीणों ने उठाई है उसका प्राथमिकता के चलते समाधान किया जाए। डीएम ने कहा कि यहाँ के बागानों में सेब की फसल तैयार हो चुकी है, जिसको मंडी तक ले जाना चाहिए और आराकोट, चीवा मार्ग को ठीक रखना जरूरी है। कौन आता है, चाहे पीएमजेएसवाई हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे आपके ये फसल के निकलने का समय है और मार्ग जगह जगह पर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं या मलबा आने से अवरुद्ध हो जाते हैं। तो इन स्थानों पर जेसीबी से लगातार काम चल रहे हैं, जिनसे खुलवाया जा सके मार्गों को और बीच बीच में गाड़ियाँ जा रही हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले में बड़ी खबर है। एक और आरोपी को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। चंदन मनराल नाम के आरोपी को रामनगर से पकड़ा गया है। पेपर लीक करके करोड़ों की संपत्ति बनाने का आरोप चंदन मनराल पर है। आरोपी मनराल के कई बैंक खाते सीज किए गए हैं और कार्रवाई जारी है। आरोपी की अब तक 3 स्टोन क्रशर और 13 स्कूल बस का पता चला है। साथ ही आरोपी चंदन मनराल का एक एनजीओ भी है, जिसके जरिए वो ये खेल करता था। अब तक इस मामले में 21 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में हुए भर्ती घोटाले के बाद अब लोक सेवा आयोग की हुई भर्तियों की भी जांच होगी, जिसमें प्रवक्ता पद पर हुई भर्ती की जांच होगी और साथ ही समूह ग भर्ती परीक्षा की भी जांच होगी। 2018 में हुई परीक्षा की शिकायत दून पुलिस को मिली है। अब डीजीपी अशोक कुमार ने मामले की जांच के आदेश जारी कर दिए। भीमताल झील देश भर के पर्यटकों की पसंद है और हर साल यहां पर हजारों पर्यटक आते हैं, लेकिन इस झील से 12 गांव के साथ हल्द्वानी शहर को बड़ा खतरा बन गया है। भीमताल की ये खूबसूरत तस्वीरें प्रकृति प्रेमियों को सुकून देने वाली हैं, लेकिन इस झील की खूबसूरती पर अब खतरे के काले बादल मंडरा रहे हैं। अंग्रेजों के जमाने से बना झील का बांध अब जवाब देने लगा है। झील की दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं, जिससे पानी का रिसाव भी हो रहा है। खतरा तो यहाँ तक है कि यदि बांध टूटा तो एक झटके में वाल्मीकि बस्ती से लेकर ढोंगसिल, खैरोला, रानीबाग और हल्द्वानी तक बह सकते हैं। इसके अलावा कम से कम इससे 10 से 12 गांवों के परिवारों को खतरा होने का पैदा है। इसमें चाहे वो यहाँ से ढोंगसिल हो, अमिया, डहरा, बाना और उसके बाद यह पूरे हल्द्वानी के लोगों को भी बहुत जबरदस्त खतरा पैदा होने वाला है अगर इसकी सुध नहीं ली गई तो। भीमताल झील का ये डैम अपनी लाइफ 20 साल पहले ही पूरी कर चुका है।
ऐसा नहीं है कि इसके खतरे का अंदाजा सरकार और सिस्टम को नहीं है। पिछली सरकार में ये मुद्दा विधानसभा में उठा तो स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने डीएम से लेकर पीएम तक पत्राचार किया, पर नतीजा कुछ नहीं निकला। अधिकारियों को शासन स्तर तक, इवन ये आप ये समझिए कि पीएमओ तक ये जो है ये समस्या जो है बताई गई है। अभी सिंचाई विभाग को निर्देशित किया हम लोगों ने कि जो सूचनाएं हमें मिली है, और अभी कुछ दिनों बाद हम लोग विजिट भी कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी पुराना डैम है, उसकी दीवारें वाकई में पुरानी हैं, तो सिंचाई विभाग को बोला है कि इसको चेक करवा लें। 1882 के दौरान बने भीमताल डैम की हालत दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। यदि अब भी इस पर कोई काम नहीं हुआ तो कभी भी केदारनाथ जैसी आपदा कई इलाकों को झेलनी पड़ सकती है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी भारतमाला प्रोजेक्ट में शामिल बरेली पीलीभीत सितारगंज 4 लेन की कवायद अब तेज हो रही है। देखिए, भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत उत्तराखंड और यूपी के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 4 लेन का निर्माण किया जा रहा है। इससे लोगों की आवाजाही तो सुगम होगी ही, साथ ही सिडकुल सितारगंज के उद्योगों को भी माल लाने ले जाने में आसानी होगी। सितारगंज से पीलीभीत होते हुए बरेली 2 लेन का सफर 2 घंटे का है, जो 4 लेन बनने के बाद 1 घंटे से भी कम का रह जाएगा। 4 लेन निर्माण में सितारगंज के 10 गांव की 50 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होना है, जिसमें 1 हेक्टेयर सरकारी जमीन है। पीलीभीत सितारगंज का जो स्ट्रेच है एनएच का, उसका नोटिफिकेशन हो गया 4 लेन का, और अभी वर्तमान में साइट पे सर्वे चल रहा है कि किस एरिया से वो सड़क गुजरेगी और कितनी ज़मीन उसकी एक्वायर करनी होगी, और जल्दी ही ये प्रस्ताव हम अप्रूव करवा के एक्विजिशन की कार्रवाई शुरू करेंगे। सीएम धामी के प्रयास से सितारगंज से टनकपुर और मझोला से खटीमा 2 लेन सड़क को 4 लेन की मंजूरी सड़क एवं परिवहन मंत्रालय से मिल गई है। इन 2 सड़कों के 4 लेन होने से पर्वतीय क्षेत्रों की कनेक्टिविटी भी मैदानी क्षेत्रों से बढ़ जाएगी। इससे उद्योगों को भी बहुत फायदा हुआ, क्योंकि महाराष्ट्र मुंबई का जो बांद्रा रूट जो है, जिसे आसाम रूट भी कहा जाता है, उसके लिए चाहे दिल्ली का रूट हो, यानी हर तरफ से मुझे लगता है कि फायदा होगा। उधम सिंह नगर में लगातार सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, जिससे लोगों के लिए आसानी हो रही है, और यूपी के साथ बेहतर कनेक्टिविटी बनाकर उद्योगों को बढ़ावा भी मिल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए सितारगंज से चंदन बंगारी की रिपोर्ट। अल्मोड़ा के लक्ष्य सेन ने बैडमिंटन में उत्तराखंड का नाम रोशन किया, तो अल्मोड़ा में अब सुबह शाम बैडमिंटन कोर्ट में प्रैक्टिस करने वालों की संख्या भी बढ़ गई है। देखिए, पहाड़ में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, उसे निखारने के लिए सिर्फ मंच की आवश्यकता है। अल्मोड़ा के बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने पहले थॉमस कप और फिर कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड दिलाकर पहाड़ के युवाओं की उम्मीद जगा दी है। अब अल्मोड़ा सहित पहाड़ों में भी युवा सुबह शाम बैडमिंटन खेलकर अभ्यास कर रहे हैं। लक्ष्य एक हमारे आने वाली युवा पीढ़ियों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, हमारे जो हमारी छात्र खिलाड़ी हैं, ऐसे लोगों के लिए वो अपने आप में एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है। खेल प्रेमियों में और नए खिलाड़ी हमारे एकेडमी में काफ़ी जुड़ रहे हैं, और लक्ष्य की जीत का ही असर है कि हमारे खिलाड़ी अभी उत्तराखंड स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप में जूनियर्स में काफ़ी अच्छी उपलब्धि लेके आए हैं, और अभी ओपन्स खेलने के लिए देहरादून गए हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे बैडमिंटन खेलकर अपना पसीना बहा रहे हैं कि कल के दिन उन्हें भी लक्ष्य सेन की तरह कोई सफलता मिल जाए। मैं रोज़ सुबह शाम आके 1-2 घंटा अभ्यास करता हूँ, ताकि मैं भी लक्ष्य सेन की तरह अपने अल्मोड़ा और उत्तराखंड का नाम रोशन करूँ। मैं यहाँ इसलिए आती हूँ क्योंकि मैं भी लक्ष्य सेन जैसे बन सकूँ और यहाँ उत्तराखंड और अल्मोड़ा का नाम रोशन कर सकूँ। 10 साल पहले इन्हीं छोटे छोटे बच्चों की तरह अपने पिता के साथ लक्ष्य सेन ने स्टेडियम में बैडमिंटन के गुर सीखे थे, और दूसरे बच्चे भी लक्ष्य सेन की राह पर अब चल दिए हैं। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट।